और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉटन कॉम्प्लेक्स की, और जहां पर बहुत तेज गिरावट आई है, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो कॉटन सीड ऑयल केक हो, बहुत तेज गिरावट आई है और 4% का लोअर सर्किट कॉटन केक में लगा है और एमसीएक्स पर कॉटन का भाव भी 36,000 के नीचे आ गया है। तो एक तेज बिकवाली मार्केट में बनी है। हमारे साथ बातचीत के लिए पीकेश अग्रवाल हैं, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल केक एसोसिएशन के, और साथ ही राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पीकेश जी, पहला सवाल आपसे यही कि बहुत लगातार तेजी का माहौल हमने बनते हुए देखा था, खास करके कॉटन केक में भी और कॉटन में भी। तो आप जरा बताएं कि आज की ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग है या नरमी की शुरुआत? बताया था कि कपासिया खल जो एक ओनली पशु को खिलाने का चारा है, जिस पर लास्ट मंथ में हमने देखा कि क्रॉप साइज कम बताकर और आर्टिफिशियली अफरा तफरी करके मार्केट को 2350 से 3450 की रेंज तक लेके चले गए थे। ऊपर में डिमांड बिल्कुल नहीं है। हमने इंडस्ट्रीज ने इसके लिए सरकार को चिट्ठी भी लिखी, एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया कि कपासिया खल के अंदर कोई ना कोई अफरा तफरी जरूर हो रही है, और उस पर सरकार ने भले कार्रवाई भी शुरू कर दी, लेकिन अभी नतीजा क्या देखा आपने? आज मार्केट सीधा 125 रुपए से डाउन हो चुका है। अब ये डाउन होने का रीजन क्या अचानक क्रॉप साइज बढ़ गई या फिर डिमांड कम हो गई? ये सब ये टेक्निकल जो व्यू हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं नहीं पीकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं कि अचानक गिरावट क्यों आई, क्या अचानक डिमांड कम हो गई या क्रॉप बढ़ गई, लेकिन ये भी तो होता है ना, जब मार्केट लगातार तेजी के मूड में होता है तो एक मुनाफा वसूली और प्रॉफिट बुकिंग नाम का एक शब्द है मार्केट में, जिसका इस्तेमाल आप लोग भी बार बार करते हैं। तो क्या प्रॉफिट बुकिंग इसको नहीं माना जाए? क्या लंबी तेजी के बाद लोग मार्केट से निकलेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं? मुनाफा वसूली शब्द को आप इनकार खारिज कर रहे हैं क्या? इसके पीछे का रीजन ये नहीं है सर, इसके पीछे का रीजन यही है कि ऊपर के अंदर भले ही मार्केट आर्टिफिशियली बढ़ रहा हो, फिजिकल में डिमांड बिल्कुल ना के बराबर थी, और ना के बराबर डिमांड नहीं होने की वजह से ओवर मार्केट जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर जब डिमांड नहीं रहती तो सभी को पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट में कोई मूवमेंट आना नहीं है, इसलिए वापस से मार्केट रिवर्स बैक होने की तैयारी हो रही है। जब फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं थी तो फिजिकल में दाम क्यों बढ़ रहे थे पीकेश जी? फिजिकल में एक्सचेंज को लेकर ही तो दाम बढ़ रहे थे। वही तो चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को देखकर रॉ मटेरियल के रेट बढ़ जाते, बट फिजिकल के अंदर कॉटन सीड केक के अंदर डिमांड बिल्कुल नहीं थी। आज भी हिंदुस्तान में करीब 10,000 ऑयल मिल चल रही है। 10,000 ऑयल इंडस्ट्रीज में से 50% ऑयल मिल तो बंद हो चुकी है और बची हुई 50% ऑयल मिल ओनली 60% कैपेसिटी में चल रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ऊपर के अंदर डिमांड नहीं है, फिजिकल के अंदर खल के अंदर वो कोई मार्केट के अंदर बायर नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं मैं कि इसका जो अल्टीमेट जो यूजर होता है, एंड यूजर, वो किसान होता है, और किसान को अगर हद से बाहर अगर किसी चीज के रेट हो जाते हैं तो दूसरी कमोडिटी की ओर डाइवर्ट हो जाता है। वही हमको कपासिया खली में देखने मिल रहा है। कपासिया खली जो 2100 के रेंज के अंदर, तो आपके हिसाब से क्या अभी कॉटन सीड ऑयल केक में और गिरावट हम देखेंगे? सर, कॉटन सीड ऑयल केक में जब तक फिजिकल में डिमांड नहीं बनती तब तक गिरावट का रूप मेरे हिसाब से जारी रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, कॉटन में भी आज गिरावट है, कॉटन पर कमेंट है आपका? सर देखिए, कॉटन का व्यूज हम इंडस्ट्रीज की तरफ से देना उचित नहीं है। कॉटन हमारा व्यूज नहीं आता है, बट कॉटन के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर भी फिलहाल आप देख रहे होंगे लास्ट 2-3 दिनों से कपास के अरावल का प्रेशर भी अच्छा बना हुआ है। उसको चलते भी शायद मार्केट के अंदर कॉटन के अंदर गिरावट आई होगी। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं अरावल का प्रेशर है, और दूसरी वजह तो जो यूएस में कॉटन के दाम गिर रहे हैं, जो आइस फ्यूचर जिसको कहते हैं, वहां पर भी करेक्शन आया है, उसका भी इंपैक्ट हम यहां पर देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। राजीव कपूर हमारे साथ हैं ट्रस्ट लाइन के। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से। सर, गोल्ड में तेजी तो आई थी लेकिन तेजी टिक नहीं पा रही है, क्या किया जाए आज गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जो गोल्ड है उसमें 48,500-600 के स्तर पे एक फिर से सेलिंग बनते, कल बाजार ऊपर जाने की कोशिश की और वहां से बाजार में करेक्शन देखने को मिली। मुझे लगता है बाजार एक दायरे में है, नीचे में 48,000 तक दाम आ सकते हैं। 48,350 के आसपास इसमें सेलिंग की जा सकती है, 48,500 के स्टॉप लॉस से। चांदी पर आपका व्यू सर? सिल्वर में क्या क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, चांदी ने भी एक अच्छी खासी रैली पकड़ी है, जो 62,000 के स्तर से बाजार को करीबन 65,000 के स्तर तक लेकर गई। मुझे लगता है थोड़ा करेक्टिव मोड में आया है बाजार, थोड़ा करेक्शन आ सकता है नीचे में। 65,100 के आसपास इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं फॉर इंटरडे पर्सपेक्टिव ओनली।
65,500 के स्टॉप लॉस से 64,400 के टारगेट के लिए। ठीक है। अच्छा, क्रूड में आपको लगता है कि चूंकि एक करेक्शन आया है लंबी और बड़ी तेजी के बाद, तो ये करेक्शन और गहरा सकता है और क्रूड में इस भाव पर बेचकर चलना ही ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो क्रूड है उसका जो अगर मैं बिल्कुल डेली चार्ट के हिसाब से प्राइस फॉर्मेशन भी देखता हूं, तो वो भी ऐसा संकेत दे रहा है कि करेक्शन मोड में चला गया है बाजार क्रूड का, थोड़ा और नीचे आ सकता है। 6270 पर बेच सकते हैं 6310 के स्टॉप लॉस से 6210 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। लेड में अभी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या लेड, चूंकि मेटल में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, तो क्या लेड और नीचे आएगा? शॉर्ट की राय आपकी लेड में? मृत्युंजय जी, लेड ऐसा बेस मेटल रहा जिसने पिछले 5-6 दिनों में जो रैली देखने को मिली निकिल में स्पेशली, और फिर जिंक और कॉपर में, लेड ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है लेड एक कमजोर काउंटर है, इसमें बेच के मुनाफा हो सकता है, तो 186.40 रुपए पे बिकवाली कर सकते हैं 188 के स्टॉप लॉस से 183.50 के टारगेट के लिए। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम में क्या किया जाए आपके हिसाब से? मृत्युंजय जी, एल्युमिनियम में भी मुझे लगता है करेक्टिव गिरावट आ सकती है। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, बट एक करेक्शन दिखता है 1 से 1.5 रुपए का करंट स्तरों से, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 245, 242.50 के टारगेट के लिए 246.50 के स्टॉप लॉस से। ठीक है। अच्छा, आज एग्री में बहुत एक्शन है, एक्शन नीचे की तरफ है, गिरावट है, चाहे वो कॉटन सीड, कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, केक, ग्वार, हल्दी। तो कॉटन पे तो हमने बात कर ली। अब जरा आप ये बताएं कि ग्वार और हल्दी में भी तेज गिरावट का माहौल है। क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है? मृत्युंजय जी, ग्वार सीड जो है करीबन 6450 के स्तर से गिरना शुरू किया है, और मुझे लगता है 6200 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका, तो 6200 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6150, और वापस 6300 का टारगेट रखा जा सकता है। और टर्मरिक की बात है, टर्मरिक में मुझे लगता है मृत्युंजय जी एक सपोर्ट है अराउंड 10,100 पर। अगर बाजार इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि टर्मरिक में थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, और उस स्थिति में फिर 9500 तक के भी दाम आ सकते हैं, बट 10,100 का लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।